घने दिन से राम प्याड़ी धोखा दे रही थी, रोड पर चलते चलते गैप सा मार रही थी, तो मैंने सोचा सर्विस करा दूँ। आपका क्या कहना है? भैया के पास पहुँचे थे, भैया ने डाल दिया पेट्रोल उसके ऊपर। आजकल पेट्रोल में इथेनॉल डालने से मेरे को लग रहा, भैया को लग रहा हो गन्ने का जूस है ये। जिस तरह भाई पेट्रोल की पिचकारी मार रहे थे, मुझे लगा हे अल्लाह ताला, ये मेरे साथ क्या कर रहा है? ये मेरी गाड़ी का सारा पेट्रोल पीने वाला है क्या? अबे गाड़ी पेट्रोल में चलती है, धोनी थोड़ी पड़ती है। पर भाई की हरकतें देख के लग रहा था कि भाई बहुत पुराने वैद है गाड़ी के, जो कह रहे थे कि भैया जी आपकी गाड़ी पेट्रोल से ही साफ़ होगी क्योंकि इसमें बहुत सारा कचरा है। भाई कचरा तो है, वो तो मैं समझ रहा हूँ, माँ तारी बात का बुरा थोड़ी मान रहा हूँ। अगर बीच बीच में फंबल आ जाए तो मैं हाथ जोड़ के आपके कनपट्टी के नीचे सूत दूंगा, क्योंकि मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। भाई ने सारी चैन धोते धोते इतनी गोरी कर दी कि भाई चैन चैन ही नहीं लग रही थी, सोने की चैन बन गई थी। वो होता ना वाइट गोल्ड, वो एक ऐड आती ना, मोटा सा बालक कहता है कि धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। मुझे लग रहा भाई ने उस ऐड को सीरियसली ले लिया अपनी लाइफ में, कुछ ज़्यादा ही नहीं धो दी मेरी चैन। भाई बाइक के चक्कर में इतना बिजी हो गया कि भाई दूसरे काम भूल गया। तभी एकदम से बीच में एक बंदा आ गया और उसने कहा कि भाई मेरी स्कूटी का निकल गया साइलेंसर, क्योंकि साइलेंसर की वजह से उसे हो रही घनी दिक्कत। तो मैंने कहा कोई नहीं भाई, तू कर ले इसका ठीक साइलेंसर। भाई ठीक करने बैठ गया और साइलेंसर ठीक करने के चक्कर में भाई ने देखा कि साइलेंसर तो पूरा लूज हो रखा था। तभी भाई ने कहा कि भाई मैं एक राउंड मार के आ जाऊँ अपनी बाइक से। इस साइलेंसर की वजह से मुझे एक बात याद आई कि जब भी मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा चल रहा होता तो भाई बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है अपनी उंगली करने के लिए। मैंने यो बेरा नहीं, भाई ने काय बात के लिए मेरे कुप्पी लगा दी मेरी बाइक के अंदर। मैं पूछ रहा था, इतने में भाई ने बोला कि देखो भाई, मैंने ना जब इंजन ऑयल खोला तो मेरे को एक चीज़ मिली, उसमें ना ये वाइट रंग का एक कार्ड है, इसके अंदर मुझे मिलेंगे 25 रुपये। मैंने कहा भाई तेरे 25 रुपये से मैं अपने 25 रुपये काट लूँ क्या? तो भाई ने हंसते हुए कहा भाई यार गरीब आदमी की जान लगा है क्या? मैं भाई से पूछने वाला था भाई कितने साल लेगा मेरी गाड़ी को ठीक करने में, तभी भाई ने इंजन ऑयल उठाते हुए कहा भाई 2 मिनट, 2 मिनट अभी लेता हूँ मैं, बस मैं आपको ठीक करके देता हूँ। ये रजनीकांत बन गया भाई, हंस के दिखा रहा हर बात पे। भाई से मैं जब भी पूछता था भाई बाइक ठीक होगी, भाई कहता आप भी ठीक करके देता हूँ, आप भी ठीक करके देता हूँ, आप भी ठीक करके देता हूँ। भाई मुझे जॉनी लीवर की याद आ गई। मैंने यो बेरा नहीं भाई, ये बाइक वाले को इंजन ऑयल डालते हुए क्या मज़ा आता है अपनी लाइफ में। इंजन ऑयल डाले ही जा रहे, डाले ही जा रहे, डाले ही जा रहे। भाई कोई खुशी वुशी मिला है क्या इसमें? देख रहे हो दर्शकों, अभी भी इंजन ऑयल डाले जा रहा है। 1 लीटर इंजन ऑयल उसने लगा ली 10 साल। मुझे लग ही रहा था कि मेरे बाइक का खेल ख़त्म हो गया, पर भाई ने मेरी बाइक के अंदर उंगली डालते हुए ग्रीस लगाने की कोशिश करी, जिससे मेरी बाइक को बड़ा मज़ा सा आ रहा था, क्योंकि उसकी एकदम से ग्रीसिंग सी हो जा रही थी। मुझे एक चीज़ का बेरा नहीं था कि भाई ने ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन खोला क्यों नहीं, बीच में उंगली डाल करके चैन में ग्रीस लगाने की ज़रूरत क्या थी? इतने इतने में क्या मिलने वाला था? मुझे लग रहा है कि ग्रीस बचाने की कोशिश कर रहा है क्या भाई? सारी ग्रीस लगवा दूंगा, ज़्यादा करेगा भाई। तो भाई ने फुर्ती दिखाते हुए पीछे के नट कसना शुरू कर दिया। भाई दिमाग के नट नहीं है, गाड़ी के टायर के नट है, इसके नट ना कसे तो भाई ज़िंदगी सट सट हो जाएगी। फिर भाई ने दूसरी तरफ जा कर के दूसरा नट भी कसना शुरू कर दिया और फिर टायर घुमा के देखने लगे। बड़ा मज़ा सा आ रहा था इनको, ऐसा लगता था बचपन की यादें ताज़ा सी हो गई होगी इनकी। फिर भाई ने फटाफट फुर्ती के साथ एक और नट कसना शुरू करा और भाई ने टायर घुमा के देखा ऊपर की तरफ। फिर भाई ने कहा अरे नहीं यार अभी मज़ा नहीं आया। फिर से भाई ने एक बार और नट को टाइट करने की कोशिश करी, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। 4 बार में भाई ने झटका सा लगा करके फिर 5 बार, और 5 के बाद 6 भी कर दिया। फिर भाई ने तीसरा नट लगाने की कोशिश करी, फिर से उसे भी कसने की कोशिश करी, और भाई को मज़ा सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था पूरे दिन यही चीज़ करने वाला भाई। मैंने सोचा भाई क्या ये बोलूँ उस बंदे को। फिर उसने टायर घुमा करके बड़ा मज़ा लिया उसके टायर के साथ। फिर उसने अपना हाथ पोछे और अपने नाने वाने हटा करके, यानी कि पाने धाने हटा करके, फिर मेरा दूसरी साइड से पेच खोल करके डिग्गी का ढक्कन खोल के देखने की कोशिश करी कि अंदर है क्या चीज़। फिर भाई ने बहरा मासिक की तरह उसके ढक्कन की कवर खोलने की कोशिश करी। मैंने बताया कि भाई साइड में नट लगा हुआ, पहले वो तो खोल ले। फिर भाई ने साइड वाला नट खोलने की कोशिश करी। फिर भाई ने धीरे 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 नट खोला। मैं इतनी तेज़ ही बोल सकता है, ज़्यादा तेज़ बोलूँगा तो भाई तुम घबरा जाओगे। फिर भाई ने दूसरी साइड से नीचे से भी नट खोलने की कोशिश करी। भाई को ऐसा लग रहा था कि इंजन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भाई ने देखा ध्यान से कि इसमें तो मट्टी सी जमी हुई थी। भाई ने मुझे कहा भाई 100 रुपये और लगेंगे, आपकी गाड़ी चकाचक कर दूंगा। भाई दिक्कत ये होती मेरी बाइक के अंदर इंजन ऑयल की दिक्कत आ रही थी बहुत दिन से, इंजन ऑयल कहीं से लीक सा हो रहा था। तो भाई ने कहा मैं ठीक कर दूंगा, 2 मिनट लगेंगे, 30 रुपये लगते हैं इसके ठीक करने के। मैंने कहा भाई कर दे, तेरी मर्जी, तेरी बाइक है इस टाइम पर, मैं क्या ही बोलूँ तुझे।
फिर भाई को मैंने पूछा कि भाई ठीक हो गई गाड़ी। भाई ने कहा अभी 2 मिनट रुको, मैं फिर से ठीक करके देता हूँ। ये जॉनी लीवर की तरह भाई मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ था, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं हूँ अक्षय कुमार और जॉनी लीवर, और ये मेरी गाड़ी को ठीक करके नहीं देगा, पूरे ऊर्जे पुर्जे सब खोल के रख देगा। पर भाई पे मेरे को पूरा भरोसा था, क्योंकि कई सालों से मैं इसके पास आ रहा था। भाई अच्छा काम करता बदपुर में। जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो भाई इस बंदे के पास आना। ये बंदा 150 रुपये के अंदर आपकी गाड़ी की चकाचक सर्विस करके देगा। भाई अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो कमेंट में आकर ये जरूर बताया कि बचा हुआ इंजन ऑयल का होता क्या है, जो गाड़ी में से निकलता है यूज़ वाला, आखिर उसका होता क्या है। इस इंजन ऑयल को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सरसों का तेल है, जो बचपन में हमारी मम्मी हमारे सरों में लगाती थी, जिससे हमारे बाल चटक से जाते थे और एकदम खड़े खड़े नजर आते थे, और अलग सी हरियाली से नजर आती थी हमारे बालों के ऊपर, और सूंघने पे ऐसी महक आती थी जैसे डायनासोर की टट्टी हमारे सर पे कर दी गई हो। भाई पूरी ईमानदारी के साथ लगे हुए थे, तभी भाई ने फटाफट से वो पुरानी वाली रबड़ निकाल कर नई वाली रबड़ लगाने की प्रक्रिया में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए भाई ने धीरे धीरे से चिपकाना शुरू करा। मैंने भाई से फिर से पूछा, भाई ठीक हो गई क्या? भाई ने कहा अभी ठीक करके तो अब भी ठीक करके देता हूँ। मैंने कहा अरे यार भाई पूरे दिन लग जाएगा इसी में, 3 घंटे से बस मैं यही चीज़ देख रहा हूँ। भाई ने फटाफट से नट को लिया और कसना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा था कि अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई ने कहा नहीं होगी दिक्कत कोई भी। फिर भाई ने धीरे धीरे मेरे रियामपारे की तरफ देखा और कहा भाई इसके कपड़े बनाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कि ठंड ना लग जाए बालिका को। फिर भाई ने फटाफट से उसका हुक लगा करके उसमें हुक में नट को कसना शुरू करा, और भाई मेरे दिल को खुशी हुई, क्योंकि पूरा दिन आज मैं सोच रहा था कि मैं कहीं जाके घूम लूँगा। पर खैर मेरे को अपनी बाइक भी ठीक करानी थी, मैं क्या करता, मेरे पास टाइम भी नहीं था। फिर भाई ने फटाक से एकदम पूरी जोर के साथ उसको दबाते हुए अंदर की तरफ नट लगाया। भाई मेरा दिल बैठ गया था देख करके। मैंने कहा अगर टूट गया तो भाई मैं तेरे से पैसा ले लूँगा इस बात के। भाई फिर बाइक ठीक करने के बाद भाई ने कहा कि भाई मैं इसका ट्रायल लूँगा, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कोई और को दिक्कत तो नहीं आ रही। बाइक ठीक करने के बाद भाई बाइक लेकर चला गया, और उसके बाद आज तक लौट के नहीं आया। मेरी